बोल आंटी। ओके। तो अब हमारे पास जो है ना ये कन्वर्जेंस है, देखे ना, अब देखें हमारे पास ये सम ऑफ द इन्फिनिट का फॉर्मूला है ना, सम ऑफ द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अब ये 2 पावर n एक ऐसी वैल्यू है कि अगर हम n को हायर करते जाएंगे ना तो ये वैल्यू जो है ये हायर टू हायर होती जाती है। और अगर n इन्फिनिट को अप्रोच कर जाए यानी कि बहुत ज्यादा हाई हो जाए तो 2 पावर n जो है ये भी इन्फिनिट को अप्रोच कर जाता है। तो हमारे पास फिर इन्फिनिट नंबर नहीं है। इसका मतलब है कि व्हेन r इज ग्रेटर देन 2 और आपकी इन सीरीज जो है या आपकी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इन्फिनिट प्रोग्रेशन है, तो ऐसी सीरीज को जो है वो डाइवर्ज सीरीज कहते हैं। यानी कि आंसर उसका कन्वर्ज नहीं करता, उसका आंसर पॉसिबल नहीं है। हाँ हाँ हाँ। सम ऑफ एन टर्म्स। नहीं नहीं, मैं आता हूं उस तरफ ना। ठहरते जा, वो ये रहा यार, ठहरते जाता हूँ। मैं ये कह रहा हूं कि आपके पास ज्योमेट्रिक सीरीज ऐसी है कि जिसके अंदर रेडियस ग्रेटर, ये रेशियो ग्रेटर देन 1 है, और आपकी सीरीज इन्फिनिट है। तो ये वाला जो आंसर है ना, ये टर्म आपकी कन्वर्ज ही नहीं करती, ये डाइवर्ज कर जाती है, ये इन्फिनिट की तरफ अप्रोच कर जाती है। तो आपका ये पूरा आंसर जो है इन्फिनिट को अप्रोच कर जाता है, क्योंकि जब ये वैल्यू बहुत बड़ी हो जाएगी, उसमें से -1 कर लेंगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा, और 1 से डिवाइड कर देंगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा। तो आपका सम पॉसिबल ही नहीं रहता, डाइवर्ज कर जाती है आंसर इसकी, डाइवर्ज, आपका डाइवर्ज कर जाता है सारा आंसर। लेकिन दूसरी तरफ अगर आपकी जो है ना वो सीरीज कुछ इस तरह से है, जैसे 2 है, 1 आ गया, 0.5 आ गया, कोई आया है, ठीक है? और दूसरी तरफ ऐसा है कि आपके पास ये सीरीज ऐसे है, इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या देगा, 0.25। इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो 0.0125, इस तरह से मेरा ख्याल 125 आ जाएगा, 125। तो ये कम होता जा रहा है, इसमें आपकी फर्स्ट टर्म तो 2 है, लेकिन रेशियो आपकी 1/2 है। तो इस केस में जब आप इसको, इस केस में जब देखें, अब मैं एस एन का फार्मूला बना रहा हूं जो आप कह रहे थे और फार्मूला है। असल में तो फार्मूला हमारा ये है ना, असल में तो हमारे पास 1 - अब आर क्योंकि <<1 है ना, तो ये Rn और 1 - r, ये फार्मूला है। अब जब मैं आर की वैल्यू 1/2 देता हूं यानी कि 0.5, तो ये मैं जब वैल्यू पुट करता हूं 2 और 1 - 0.5 पावर n, और ये n इंफिनिट सीरीज के लिए, तो आपकी ये जो वैल्यू है ना 0.5 पावर n, अगर n1 होगा तो एज इट इज आंसर आ जाएगा, n2 होगा तो ये आपका जो है ये n2 लेंगे तो ये आपका जो है ये 0.25 की तरफ चला जाता है। आप लेकर आए, और 3 ले करते हो तो ये और छोटा हो जाएगा, पावर 4 करोगे ये और स्मॉलर हो जाएगा। तो फॉर द इंफिनिट एन के लिए, यानी कि व्हेन एन अप्रोचेस टू इंफिनिट, तो दिस पावर 0.5 एन अप्रोचेस टू जीरो, ये जीरो की तरफ अप्रोच करता है, यानी कि स्मॉलर टू स्मॉलर टू स्मॉलर होता जाता है और ज्यादा। तो आपका ये जो चीज है ये वाली, यानी कि एज एन अप्रोचेस व्हेन, अब देखिए मैं इसको लिख देता हूं, ये सारी कहानी कि व्हेन, ये लिखी भी हुई है कि व्हेन आपका जो है ना ये रेडियस, ये आपका रेशियो -1 और 1 के बिटवीन है, आपका ये आर जो है ये आपका <<1 है, <<1, और आपका एन इन्फिनिट है, यानी कि आपकी सीरीज जो है, आपकी सीक्वेंस इन्फिनिट है। तो दिस इज आर एन अप्रोचेस टू जीरो, ये जीरो को अप्रोच करता है, क्योंकि स्मॉलर होता जाता है, निगलिजिबल हो जाता है। तो हम इस टर्म को फिर निग्लेक्ट कर देते हैं, और आपका सिंपल फार्मूला जो है ना वो ये बन जाता है, ये, और ये वाला फार्मूला आ जाएगा इन्फिनिट सीरीज के लिए, व्हेन रेशियो इज <<1। इन्फिनिट सीरीज का ये सम किसी चीज, किसी को कन्वर्ज करेगा, लाजमी किसी चीज को अप्रोच करेगा, इसका आंसर जो है ना वो कोई ना कोई पॉसिबल होगा।
तो ये आपका फार्मूला, बस इसका सिंगल फार्मूला, 2-4 क्वेश्चंस करते हैं फिर हम पेपर में करेंगे इन क्वेश्चंस को। इसके जितने भी क्वेश्चन कर लें काम में, उसमें क्या फर्क पड़ता है। ये देखें, फॉर एग्जाम्पल, फाइंड द सम ऑफ इन्फिनिट टू ईच ऑफ द फॉलोइंग ज्योमेट्रिक सीरीज। ये सारी है, ये सारी इसको ले लें, या ये क्या है जी, -162 +108 या 3 है, 1/3 इसकी वो आ रही है ना आंसर। पार्ट वन में, ये पार्ट वन की आपकी फर्स्ट टर्म जो है, फर्स्ट टर्म 3 है, रेशियो जो है वो 1/3 है, और एन जो है वो इन्फिनिट को अप्रोच कर रहा है। ये तो आपके पास एस टू इन्फिनिटी जो है वो आपके पास A/1 - R, बस ये फार्मूला है, क्योंकि रेशियो जो <<1 है। तो सिंपली यहाँ पुट करें, दिस इज 3, 1 - 1/3, दिस इज 3, 1, 2/3, दिस इज 9/2, दिस इज 4.5। ये 4.5 को कन्वर्ज करेगा, क्या ख्याल है। सिमिलरली ये, सिमिलरली ये, सिमिलरली ये 1/5, 1/5, 1/5 है। ये देखें इसके अंदर फर्स्ट टर्म आपकी है -162, रेशियो आपकी है यहां से जी दिस डिवाइडेड बाय दिस 108 डिवाइडेड बाय -162। तो क्या करेंगे जी, 2 से, 2 8 जा, 2 1 जा, 2 5 जा, 2 4 जा, 27 दूना 27, दिस इज -2/3, ये रेशियो है। अब आपके पता है रेशियो लेस देन, ये <<1 है ना, ये यानी कि इट इज, ये मॉड जो है <<1 है, या कह देंगे ग्रेटर देन -1 है ना, ये कह दें आप। तो आपका सम टू इन्फिनिटी जो है वो आपके पास A/1 - R। हाँ हाँ हाँ, ये नेक्स्ट पॉइंट के कोऑर्डिनेट लेना है, हाँ, तो ये 4 0 लेंगे या फिर ये लेंगे, किसके किसके लेने, इसके कोऑर्डिनेट लेने हैं। हाँ कोई मर्जी ले लो। 4 0 ले सकता हूँ। 4, हाँ 4 0 लो, 0 4 लो, ये दो आएंगे, इसकी इक्वेशन बना लो, वहां से लेते जा, हाँ हाँ, कोई भी ले सकते हैं, जहाँ पे स्टार्ट होते हैं जहाँ पे एंड होते हैं वो लेंगे। जरूरी नहीं कोई भी ले सकते, लेकिन लाइन क्यों नहीं चाहिए। हाँ बोलो बोलो बोलो, कौन। नहीं इसमें, इस फॉर्मूले में इन्फिनिट है ही नहीं, सिर्फ सम टू इन्फिनिटी, क्योंकि ये इन्फिनिट सीरीज है ना, इसलिए सम टू इन्फिनिटी है। या कहते हैं चले एन को इन्फिनिट, क्योंकि इन्फिनिट सीरीज है, एन को इन्फिनिट पुट कर दिया। हम्म, इधर राइट साइड पे तो एन है ही नहीं ना कुछ है, ये उसको सिंपली, क्योंकि इसकी इसकी जो R⁻n है वो 0 को अप्रोच कर जाती है, ये आ गया ये। अब ये 162, 1 -2/3, दिस इज 162, दिस इज 1 +2/3, तो ये हो जाएगा 5, 162, 3/5, यही होगा। बाकी अब सिंपलीफाई कर लो इसे, जो भी ड्रामा ड्रूमा करना है आपका, ऐसे आंसर आ जाएगा बस इसका। अब देखो इसका और भी देखें, वो 2 4 5 क्वेश्चन कर लो, आसान होते हैं। द फर्स्ट टर्म ऑफ अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज 10। लो जी, फर्स्ट टर्म तो 10 दी हुई है, सेकेंड टर्म इज 8, A2 इज 8, फाइंड द सम टू इंफिनिटी। अब देखें ये फर्स्ट टर्म है ना, तो इसकी रेशियो कितनी होगी, 8/10, 0.8 रेशियो है, दिस इज <<1। तो सम टू इंफिनिटी जो है ना, बस हो गया 10/0.8। बाकी कैलकुलेटर का कमाल है 50 आंसर आएगा मेरे ख्याल में।
क्यों, भी 50 होगा ना। फर्स्ट टर्म ऑफ द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज दिस, फोर्थ टर्म इज दिस, फाइंड द कॉमन रेशियो एंड सम टू इनफिनिटी। तो ये फोर्थ टर्म आपकी ये होती है ना, ए एन इज इक्वल टू ए आर एन माइनस वन, ए फोर, ए फर्स्ट टर्म है आपकी 300, आर फोर माइनस वन, और ये वाली है आपकी, ये फोर्थ टर्म है ना, 10 और 12 माइनस 12/5, 303। इसको नीचे ले जाते हैं, इसके क्या बनेगा, यही बनता है ना 300। तो ये आपके पास -12 300 R3। तो करें सिंप्लीफाई से, 2, अभी तो कैलकुलेटर से आपको इसका आर देना पड़ेगा। फर्स्ट टर्म ऑफ द प्रोडक्शन एंड फोर्थ टर्म ये होते हैं ना, ए फोर, ये एन माइनस वन फोर, फर्स्ट टर्म ये आ गया, और इसमें से अब ये कैलकुलेटर से आर निकाल लें, उसके बाद सम टू इन्फिनिटी लगा दें बस। क्या ख्याल है भाई, हो सकता है। क्वेश्चन 5, राइट डाउन 0 ये रैकरिंग डेसिमल है, दिस इज 0.42, ये रैकरिंग डेसिमल, ये दोनों पे डॉट है ना। हाँ, किसका, 2 पॉइंट ले लो इसका, इसका 1/2 इसका आएगा, 1/2 ग्रेडियंट है यार। वही है। हाँ फिर नहीं आ रहा, किसका किया है? 2 पॉइंट ले लो लाइन के भाई, कोई भी ले लो, ग्रेडियंट वही आएगा। हाँ, बेसिक ये 0 1 ले लो, ये वाला। और जहां से क्रॉस करते हैं ना, इन जगहों को उठाते हैं, ये लाइन आपने ड्रॉ की है, तो ये वाला उठाओ, ये वाला पॉइंट उठाओ। वो उसको क्यों लेते हो, वो जो डेसिमल में आ बैल मेरी मार। तो ये आपके पास ये रेकरिंग डेसिमल है, इसको अगर ओपन करेंगे ना, तब ये बनेगा 0.4242424242 एंड इन्फिनिटली। अब वो ये कहता है कि राइट द रेकरिंग डेसिमल्स एज द सम ऑफ द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, दिस कैन बी रिटन एज, इसको हम यू लिख सकते हैं 0.42 प्लस 0.0042 प्लस 0.00042 एंड दिस इज दिस, ये सम ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस है। हम्म, क्या होगा जी, 100। इसमें फर्स्ट टर्म आपकी जो है 0.42 है, रेशियो इसकी आई थिंक 0.01 है। डिवाइड करके देख लो या फ्रैक्शन बना के देख लो, कहाँ कैलकुलेटर, क्यों भाई डिवाइड करोगे, है नौजवानों, 0.42 डिवाइडेड बाई 0.42, दिस, यस, यस यही है। तो अब सम टू इन्फिनिटी कौन सा रह गया, ए आपका 0.42 है, 1 माइनस 0.01, इसको जब आप डिंग डोंग लगाओगे ना, तो ये आप इसको करोगे तो क्या बनेगा, ये निकाल दो ना इसमें से, 99, ये आ जाएगा। 2 डेसिमल प्लेसेस तक है ना, 99 ये बन जाएगा। और बोलोगे कि नहीं बोलोगे कि हूं हाँ भी किया करो ना यार। ये 3 की टेबल ले लो,
3 14 जा, 3 3 जा, ये बना गया, ये बन गया। हाँ बोलो। हाँ ये देखो, रेकरिंग का मतलब होता है ये ब्लॉक रिपीट हो रहा है। 42 42। अच्छा फिर डेसिमल प्लेसेस को देखा, मैं कुछ ज्यादा थोड़ी कर रहा हूँ। मैं ये इसको प्लस फॉर्म में यूं लिख सकता हूँ। ये मैंने पहले इसको लेके एक बनाया, यहाँ 0 कर दी, अगर इनको ऐड करोगे तो यही बनेगा। हाँ, इसको मैंने फर्स्ट टर्म ले लिया और रेशो देखा तो रेशो ये आ रही है, सबकी रेशो इतनी आएगी। हम्म, ये वाला प्रूफ हो गया। कोई मुश्किल नहीं होता यार, बिल्कुल आराम से प्यारे से क्वेश्चन होते हैं तो। हैं? क्या? R² - 1 बेटे, नहीं वो नहीं लगेगा ना, क्योंकि इसमें सम टू इन्फिनिटी जो है ना, ये आपका वो R0 को अप्रोच कर रहा है। A (Rn - 1) और R-1 ये वाला। क्यों? बेटे देखो, बात को समझो। ये उस वक्त हम यूज करते हैं जब आपका R जो है ना वो greater than 1 हो। और उस वक्त करते हैं जब आपकी जो सीरीज जो है ना, या सीक्वेंस, सीक्वेंस जो है ना वो फाइनाइट हो, फाइनाइट, कुछ नंबर्स हो, 10 टर्म्स, 20 टर्म्स, 100 टर्म्स, 200 टर्म्स, तो तब ये मसला नहीं बनता। लेकिन अगर आपका R greater than 1 भी है और सीक्वेंस भी आपकी इन्फिनिट है, नो लास्ट टर्म, तो आपका जब ये R जो है ना, फॉर एग्जांपल मैं R को कोई भी ग्रेटर देन फर्स्ट के 3 भी ले लेता हूं और N के लिए, तो ये आपका इन्फिनिट को अप्रोच कर जाता है। आपका ये फैक्टर ही खत्म हो जाता है, आपकी पूरी सीरीज डाइवर्ज कर जाती है। डू यू हैव नो आंसर? आपके पास कोई आंसर नहीं आता। ये सिर्फ कन्वर्जेंस उस वक्त होती है। और इसकी दूसरी फॉर्म ये थी जब R<(1) होता है ना, 1 - Rn। यही तो मैंने समझाया था शुरू में। ये जब आपके पास इन्फिनिट सीरीज हो, इन्फिनिट यानी कि नो लास्ट टर्म, कोई इन्फिनिट सीक्वेंस है आपके पास, और आर जो है वो <(1) है, डेसिमल में है, फ्रैक्शन में है, तो Rn जो है ये 0 को अप्रोच कर जाता है आपका। तो आपका ये वाला 0 हो जाता है। आपका सिंपल फार्मूला ये रहता है। तो हम इंफिनिट सीरीज के लिए व्हेन R<(1) तो ये वाला फार्मूला यूज करते हैं। अब आपका फार्मूला मॉडिफाइड हो गया। वो दो फार्मूला, हाँ, अब वो फार्मूला अब आपका इंफिनिट सीरीज के लिए फार्मूला ये वाला है, ये सिंपल, ये ये वाला फार्मूला है। The first term of a geometric progression is 120 and the sum to infinity is -72। तो जी, फर्स्ट टर्म जो है -120 है, एस टू इंफिनिटी जो है वो -72 है। फाइंड द कॉमन रेशियो एंड द सम ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म्स। लॉजिक कर लो। ये ये उल्टाइंग, ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ये इससे कैंसिल, और ये हम्म, ये ये आ गया। हो रही है रिकॉर्डिंग, हो रही। हम्म, जरा बोले एक दफा, फिर बोले, मुझे आवाज थोड़ी सी स्लो हो गई। हेलो।
अब आ रही है आवाज, ठीक है। तो असल में मैंने ना वो हेडफोन लगाया हुआ है, तो हेडफोन का टंटू जो है ना वो मेरे मुंह के आ गया है, टंटू। हाँ, अभी है थोड़ा सुंदर भी। तो ये आपके पास हो गया। अब ये आ गया। अब आपकी फर्स्ट टर्म है A1 -120। सेकंड टर्म क्या होगी भाई? AR होती है ना, -120 मल्टीप्लाई -2/3। थर्ड टर्म क्या होगी? AR² -120 -2/3। तो -120, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये 3, हाँ, ये 40, 80 आ गया। ये इसके साथ होगा स्केयर, तो 120 मल्टीप्लाई 4/9, तो 3 3 था, 340 था। अब आपके पास ये कितना बन गया? पता नहीं कितना बन गया। 9, 160 -160/3, जो भी बन जाता है ये। तो ये 3 टर्म्स आ गई। इनको वैसे सम कर लो, या सम का फॉर्मूला लगा दो। R <, वो है ना, SN = A1 - RN/1 - R। तो ये S3 -120 1 - R -2/3। रेशियो मैंने ठीक निकाला हुआ है। पावर 3 1 - R -2/3। बात समझ आ रही है भाई? मैं इसको नीट करता हूँ। मेरे पास ये सारा काम करके ना, ये यहाँ से हमने ये वैल्यू निकाल ली है, यहाँ से हमने इसको किया ना सॉल्व, ये -120 72 1 - R। तो ये आपके पास 24 3 ज़ा 24 5 ज़ा, तो ये 5/3 -1 - R, ये बच गया। ये R इधर लें, इसको इधर ले जाएं। 1 - 5/3, ये 3 - 5, तो -2/3 जो है इसका रेशियो आता है। ये रेशियो सारा यहाँ से निकाल लिया हमने। ये रेशियो आता है आपका। ओके। अब हमने टर्म डिफाइन करनी है, तो पहली टर्म ए आर के 3 टर्म्स है ना, तो ये 3 टर्म्स चल ना बनाए। आपके पास आ गया S3 A, यानी कि -120 1 - R आपका है -2/3 पावर 3। RN होता है ना, फार्मूला आपका लग गया वो वाला। क्योंकि तो फाइनाइट सीरीज है ना, 1 -2/3 जो हम करते हैं। क्योंकि इसके लिए तो फार्मूला ये है ना, SN के लिए A1 - RN/1 - R, ये। तो अब इसको सिंप्लीफाई कर लें, बस 120, ये हो जाएगा 1 + 4/9, क्योंकि ये क्यूब के अंदर माइनस माइनस ही रहेगा। ये प्लस हो गया 3, और ये 5/3, ये 2 पॉइंट जो है, इसके 2 पॉइंट्स निकालो। पता नहीं यार, मैंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बताया था बच्चा आपको। लाइन के अंदर ना 0 डाल देते हैं, एक्स की जगह वाई आ जाएगा, कुछ भी डाल दो। हाँ, 0 6 एक पॉइंट बन जाएगा। इसी तरह कोई और एक्स की वैल्यू डाल के वाई की एक और वैल्यू निकाल लो, बस अपनी मर्जी से। ग्रिड की वैल्यू हो, ताकि कोई इधर उधर ना भागना पड़े। ये सिंप्लीफाई कर लेंगे। ये 9 और ये कितना बन गया? 13। 13
9 और इसको उल्टाएं 3/5, ये 3 3 जा 5, वाई 6 आ गया तो 0 5 2 जा 10, 5 4 जा ये 3 1 1 5 8 जा। तो ये आपके पास सम बनता है इसका 8 13 जा 13 5 91 -91 इनका सम आता है। हाँ जी। तो ये वाई 6 आ गया तो 0 6 अकॉर्डिंग हाँ तो फिर ये हाँ हाँ हाँ, ये दूसरा निकालो, दूसरा हिस्सा निकालूंगा ऐसे ही जैसे 0 दिया ऐसे कोई और दे दो। बस। तो ये आपके पास इसका सम आ गया 3 टर्म का। बेटे बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, कोई इतनी बड़ी कहानी नहीं होती इनकी। वाई एक्स टू वाई टू देख लो इनको। बस 2 पॉइंट आती है हाँ 2 पॉइंट आती है और ओ, लाइन 2 पॉइंट की होती है बस। लाइन डाल The first three terms of a geometric progression is this. हाँ ये तो बड़ी डीप लाइन बन रही है ये first three terms, this and this. All the terms in the geometric progression are positive. Find the value of k. क्या करोगे बताओगे मुझे, कोई रास्ता बताएगा ये सॉल्व करना है क्वेश्चन, कोई इसका बताओगे भी ये क्या करेंगे। सम टू इंफिनिटी भी करना है, कौन बताएगा मुझे क्या करना चाहिए। 3 टर्म्स हैं ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के फर्स्ट 3 टर्म्स। ये तो बड़ी डीप लाइन बन रही है हाँ भाई सात आसान। बड़ी डीप लाइन है ये एक पॉइंट का ये लाइन ये बन रही हाँ बिल्कुल, चलो करो। के ओवर 175 इक्वल टू 63 ओवर के है निकालो। 0 दिया आज 6 हो गया हाँ ये देखो 0 6 पे बनाइए 06 आ गया। हाँ जी दूसरा अच्छा मैंने इसके 2 बाद दिया 2 दे दें 2 दिया तो तो आया है 4 आ गया, 2 4 ये रहा। बस इसको ज्वाइन करो, छिड़ दे लाइन। ठीक है ना और इसको भी लाइन और लाइन सीधी होती है, ये कहाँ से आया ये इसका है x 0 कहेंगे बाई 2 आएगा। हाँ और ये x को 2 किया है तो 2 और 1 आ गया, ठीक है। इसको भी छिड़ दो यूं करके, पूरी छिड़नी है यूं। बस हाँ यहाँ से शुरू करो इधर से लाइन हैं यहाँ से 2 इधर से शुरू करके हाँ, अपनी उसमें करना, इसमें ना करी, इतने दोनों पेंसिल से कर। को दे देंगे हाँ स्केल को दे देंगे मजे होते हैं स्किल का, कल रखे थे यहाँ पे लेके बच्चे उठा के। हाँ क्या कह रहे हो, इससे कर लो। दूसरी क्या, वही तो करना है और क्या करना है। रिलीजन में से दूसरा रास्ता ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस का ही है। अब ये अननोन है और क्या करेंगे, आप इसे पुट भी कर देंगे तो क्या होगा, नंबर ऑफ टर्म्स लगा दे सेकंड टर्म, फिर थर्ड टर्म को पुट कर लें, 2 इक्वेशंस बना लें। रेशियो, रेशियो कहाँ से लाओगे, रेशियो रेशियो भी तो पुट करनी सब में। 2 अननोन आ जाएंगे, ये से मल्टीप्लाई करेगा केस के, जिससे मल्टीप्लाई होगा 175 मल्टीप्लाई 63, केस के इज इक्वल टू ये 25। इसको अब इसको हम लिख सकते हैं इसकी, वो ले लो ना डिंग डोंग। हाँ हैं हाँ, लेकिन ये यहाँ से पास नहीं करी ना सही तरह से, तेरे पर ज्योमेट्री बॉक्स नहीं है ये। 175 25 25 होगा, 25 सात है और 9 सात 63, ये 25 9 और 7 स्क्वायर
अब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे ना, तो आपके पास आंसर क्या आएगा, के की वैल्यू आएगी 5, 3 एंड 7। तो आपके पास के की वैल्यू क्या आ गई भाई, 105, और प्लस लेना है क्योंकि उसने कहा प्रोग्रेशन पॉजिटिव है। हाँ, ये गलत नहीं है बेटा, दोनों ही ये प्लस माइनस दो आंसर आ रहे हैं इसके। ये और उसने कहा है कि आपकी प्रोग्रेशन जो है ना वो पॉजिटिव है, कहाँ गया है, ये पॉजिटिव प्रोग्रेशन है। तो 105, इससे अगला है 63, ये है थ्री टर्म। के आपका सम टू इन्फिनिटी, तो हमारे पास फर्स्ट टर्म ये है, रेशियो इसका क्या होगा 105, इसमें से जितना था निकाल लिया था हमने, ये आ गया ये। तो ये अब आपके पास 15, ये 5 2 10, 5 1 this, 5 3 15, 5 this, 7 3 7 5 3/5, ये आंसर आ गया आपको है। तो अब सम टू इन्फिनिटी आप लगा सकते हैं। तो ऐसे यार वो बच्चे ले जाते हैं उठा के यहाँ से, स्केल मैंने कल तो निकाल के रखे थे यहाँ पे, यहाँ पीछे पड़ा देखा स्केल को, स्केल। यार अभी थोड़ा बता ये मत यार। ये आपके पास ए की वैल्यू है 75। हाँ, ये तो नहीं करेगा, लेकिन वो भी फाइनाइट सीक्वेंस के लिए होगा, इनफाइनाइट के लिए तो डाइवर्ज कर जाएगा ना। आपके पास एन इन्फिनिट है और आपका रेशियो ग्रेटर देन 1 है, तो आपके पास इसका आंसर ही नहीं आता, इसका आंसर वेरी हाई है। आप क्या करेंगे, फंस जाएंगे, क्योंकि जैसे आप ये ग्रेटर देन 1 लेते हैं और एन को इन्फिनिट लेते हैं ना, 100 लेंगे और बड़ा 200, क्योंकि एन तो एन है, एन तो कुछ भी हो सकता है, 1 लाख भी हो सकता है। जब इन्फिनिट है, जब बाउंड्री नहीं है, एन एन है, तो जितना हायर करते इन्फिनिट को अप्रोच करेगा ये, तो ये आंसर भी इन्फिनिट को अप्रोच करेगा, तो नो आंसर, इसलिए तो ये बना था, ये 5 और ये 2, तो ये 175 और ये 5/2, इस तरह से करके हम इसका आंसर ले लेंगे सम टू इन्फिनिटी। तो हाँ जी। ये सही कह के हम कौन सा, 100 is the reason r by reason quality। नहीं बेटे ये अलग अलग बनाओ इसको, ये 1 और 5 से, ये x1 है और हाँ ये भाई 5 है, इसके अंदर ये दो लाइनें बन गई थे। वो तो लाइन खींचना पहले पूरी सीधी। वो तो रीजन से करता ना। देखो और कोई ले लो क्वेश्चन, हाँ जी। ये आप लोगों ने करने हैं अब ये, फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ दिस, ये देखो फिर ये वही कहानी आ गई, ये वही कहानी, ये सारी कहानियां इस तरह ही हैं। करोगे भी क्वेश्चन ये, मैं, मेरी बात सुने, ये आ गया, मैं ना आप लोगों को वर्कशीट सेंड कर रहा हूँ, है भाई, वर्कशीट्स। क्या, वो चैप्टर, अब असल में ना चैप्टर पे गौर ना करें, वो बिल्कुल असल में अर्थमेटिक है, एपी, जीपी, और जीपी में जो है ना इन्फिनिट सीरीज की, बस यही है कहानी और कुछ भी नहीं है। असल में ये 3 एक्सरसाइज है, बाकी एक्स्ट्रा एक्सरसाइज ना वो तो रिपीटिशंस होती है इसमें। फिर 4 मैं पास पेपर के क्वेश्चन भेजता हूँ आपको, 5 7 10, उन्हें सॉल्व करो, आपका ये तैयार हो जाएगा। कल होपफुली हम डेरिवेटिव शुरू कर देंगे, ठीक है ना। अगर पेपर में से कोई क्वेश्चन आपको हुआ ना इश्यू, तो हम पास पेपर शुरू कर देते हैं, क्या ख्याल है, ठीक है ना। तो कौन से चैप्टर,
नहीं नहीं बेटे नहीं, पास पेपर के लिए बहुत सारे पेपर करने हैं हमने, अब वो ये हो जाएंगे। डेरिवेटिव इंटीग्रेशन को इतने बड़े टॉपिक नहीं है, उनकी एक्सरसाइज ज्यादा बनी हुई है, वो मैं बीच में डिस्कस करूंगा। ये अभी देखना है हमारे पास जो 3-4 दिन है ना, इसके अंदर मैं डिफरेंशिएशन अच्छा भला डिस्कस कर लूंगा आपसे वीकेंड में लाके। ठीक है ना, मंडे से हम पेपर शुरू कर देंगे, मंडे से चलें, ठीक है। मंडे से पेपर स्टार्ट करने हैं बस, चाहे हम 2 दिन पेपर करें, बाकी दिन पे चैप्टर कर लेंगे। मंडे पेपर लाजमी करने हैं अब हमने, ठीक है ना। उससे बेटा, उससे ये होगा पेपर से कि हमारा पीछे से रिवीजन होगा साथ साथ, ठीक है ना। अब मैं अगर 15 दिन और इस टॉपिक्स पे लगा दूंगा तो मेरे पास फिर रिवीजन, तो मैं चाहे हम दो, देखिए हमारे पास 7 डेज है ना, हम 3 दिन पेपर कर लेते हैं, 4 दिन टॉपिक कर लेते हैं, तो हमारा साथ साथ पीछे से रिवीजन चलता रहेगा। क्योंकि पास पेपर के क्वेश्चन करेंगे, रिकॉल होता रहेगा सारे टॉपिक, जैसे मैं कह रहा हूँ वैसे चलें आप लोग, ठीक है ना। तो वरना, हाँ, तो अब ये करें आप, अब आप ये करें कि मैं आपको पास पेपर के क्वेश्चन भेजता हूँ, वो आप लोगों ने सॉल्व करने हैं, बाकी एक्सरसाइज करना चाहे तो कर सकते हो आप लोग, बस आपकी ये जो है ना रिवीजन हो जाएगी इसमें, ठीक है जी। और कल इंशाल्लाह डिफरेंशिएशन इंशाल्लाह, ठीक है, ओके। और मुझे यार फीस जिसने नहीं भेजी ना, तो वो मुझे भेज दे प्लीज। अच्छा, वो एक नंबर पे इजी पैसा की है पेमेंट किसी ने, वो मुझे नाम नहीं पता किन का है ना, तो जिन्होंने फीस भेज दी ना, वो मुझे मैसेज पे बता दें फादर के नाम के साथ ना, मैं देख लेता हूँ, चेक कर लेता हूँ, ठीक है।